हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में एक बयान देते हैं, जिस पर बाद में हो हल्ला मच जाता है। यह अलग बात है कि उस हो हल्ले पर सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो उस समय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया और एक दूसरे वक्ता को बुला दिया। वो बोलने लगे, इसलिए वो बात आई और चली गई। लेकिन पप्पू यादव ने एक बहुत ही कर्कश बात कही, कर्कश, अशोभनीय, और मेरी समझ से वो अमर्यादित और अतार्किक भी थी, इलॉजिकल भी थी। पहले सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा। माननीय सदस्य पप्पू यादव जी। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि पहले बुद्ध की परिकल्पना समझ लीजिए, अपो दीपो भव। इस्लाम के पहले बौद्ध धर्म आए थे मंत्री महोदय, और क्यों आए थे इस दुनिया में बौद्ध धर्म, इसको भी जान लीजिए। जब जुल्म हुआ था इस देश के 90% गरीब, दलित, ईबीसी, मूलवासी, आदिवासी पर, जब उसके संस्कृति पर हमला हुआ था, जीने के तरीके पर, तब बौद्ध धर्म आया था। और वो बौद्ध धर्म ने इस दुनिया को वसुधैव कुटुंब दिया, सर्वधर्म संभाव दिया, सार्वभौमिकता दी। इस्लाम बाद में आया। दूसरी बात, मंत्री जी, इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया ये छोड़ दीजिए। आदिवासी, गरीब, मूलवासी आदिवासी की जमीन जमींदारों का कैसे हुआ? ये राज महाराजा का कैसे हुआ? क्या ये बाप के घर से लिखा के आए थे ये लोग दुनिया में? कहां से लाके आए थे? ये जमीन कहां से आया था? ये गरीब लोगों का जमीन किसने दिया? ये अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने, अंग्रेजों की दलाली की राजशाहियों ने, अंग्रेजों की दलाली की अपने परिवार को पहुंचाया। तब जाकर के जमीन बने, तब जमीन गरीब के लिए थे। जगदम्बिका का पाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गाली है, बेहुदगी की बात की है। मैं चाहता हूं इनकी निंदा की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इन्होंने कहा है सदस्य श्याम कुमार बड़वे जी ने जमीन लिया, उन्होंने। जी दोस्तों, आपने सुन लिया। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि सभी जमींदार और राजा अंग्रेजों के दलाल थे, चापलूस थे, इसीलिए उनके पास इतनी संपत्ति आई थी। क्या इनकी ये बात सच है? यह सच है कि किसी भी व्यवस्था में कुछ लोग तो पद पर रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वह खुशी खुशी ही उस पद पर हों। कोई न कोई व्यवस्था बनाने में, चलाने में तो लोग रहेंगे ही रहेंगे। एक नया कल्चर आ गया है कि हर किसी को बस गाली दो। तो चलिए मैं देखता हूं कि इनकी गालियां किन पर जा रही हैं। दलाल इन्होंने जब कहा तो कौन कौन इस जद में आ गए। मैं केवल दो नाम ले रहा हूं। एक नाम मैं लूंगा बीपी मंडल जी का, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों, वे जमींदार परिवार से थे। उनके पास हजारों बीघे जमीन थी। यानी अगर हम ओबीसी के क्राइटेरिया से देखें तो वो ओबीसी नहीं थे, वो तो सवर्ण में आते थे, जनरल थे। फिर भी उन्होंने ओबीसी के लिए कार्य किया। ऐसे ही उनके पिताजी जमींदार थे, इसके बावजूद भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कार्य किया था। लेकिन पप्पू यादव क्या कह रहे हैं कि जितने भी लोग जमींदार और राजा थे वे सब अंग्रेजों के दलाल थे। यह घोर आपत्तिजनक बात है, क्योंकि जितने लोग राजा थे, नवाब थे, निजाम थे, तो अब चलिए वहीं उनके साथ ही बैठे हुए थे सांसद महोदय असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी जिस परिवार से आते हैं, वह परिवार हैदराबाद के निजाम घराने से जुड़ता है। निजाम घराने से कैसे जुड़ता है? हैदराबाद के निजाम के जो मंत्री थे, निजाम साहब विभाजन के बाद पहले भारत में विलय को मंजूर नहीं कर रहे थे, अलग देश बनाना चाह रहे थे। लेकिन जब सरदार पटेल ने अपनी सेना भेजी थी तो फिर निजाम साहब वहां से फरार हो गए, चले गए पाकिस्तान, और अपने मंत्री साहब को दे गए निजाम शाही और हक कि अब वो जो चाहें, जैसे चाहें उससे विलय करें, समझौता करें।
असदुद्दीन साहब के चौथी पीढ़ी के जो पूर्वज रहे हैं, परदादा, उन्होंने ही विलय किया और आज भी इनके पास अरबों की संपत्तियां हैं। तो अंग्रेजी राज के समय इनके भी पुरखे निजाम शाही से जुड़े थे और वहीं से संपत्तियां आई हैं जो इनके परिवार में है। क्या यह कहा जाए कि ये अंग्रेजों के दलाल हैं, इन्होंने दलाली की थी, ये ठीक है? इन जनरल क्या यह बात कह देना ठीक है कि सभी रजवाड़े और सभी जमींदार जो है दलाल थे? कहीं कोने में, कहीं चट्टी चौराहे पर यह सब बात कह दी जाए तो चल जाता है कि चलिए एक संदर्भ विशेष के लिए कह रहे हैं। वक्फ बिल से तो इसका कोई वास्ता भी नहीं था। फिर ये क्यों कह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे पप्पू यादव जी? इनका पूरा 4-5 मिनट का भाषण जरा सुन लीजिए, कुछ आपको समझ में आए तो बताइएगा। और इनके भाषण में एक बात और आ रही है कि इस्लाम के आने से बहुत पहले बौद्ध धर्म आ गया था। गौतम बुद्ध आए थे। वो कब आए थे? जब मानवता त्राही त्राही कर रही थी। हम तो नहीं जानते कि गौतम बुद्ध जिस समय आए थे उस समय कोई इस तरह से त्राही त्राही मची थी। मोहम्मद साहब जब आए थे उस समय अरब में त्राही त्राही मची थी, लेकिन गौतम बुद्ध जब आए थे तब कौन सी त्राही त्राही मची थी? जरा इनसे पूछा जाए, ये बताएंगे। और इसके अलावा फिर एक सवाल ये भी बनेगा ऐसे नेताओं से जो कुछ भी बोल देते हैं संसद में कि भाई अगर गौतम बुद्ध तब आए जब त्राही त्राही मची थी तो आने के बाद जो विचार दिए उसी विचार से दुनिया चल रही थी। फिर गौतम बुद्ध जी के आने के 1000-1200 साल बाद मोहम्मद साहब के आने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका मतलब है कि दुनिया में विचार आते जाते रहते हैं, विचार गंदे हो जाते हैं, फिर साफ होते हैं, विचार अपूर्ण होते हैं, फिर कोई उसमें और एक अपूर्णता या पूर्णता पैदा होती है। ये एक क्रम है मानव विकास का। इसको किस रूप में वहां पेश किया जा रहा है कि इस्लाम से बहुत पहले बौद्ध धर्म आ गया था? खैर, मैं यही कहूंगा कि हमारे नेताओं को संसद में जो बोलने का इतना कीमती वक्त मिलता है उसमें उस विषय पर या तो बोलें या जनता के हित की बात बोलें। ऐसी बातों से क्या मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो उस समय थे वो चले गए हैं। और आप ऐसा कह करके समाज को तो ये जता रहे हैं जो आजकल एक निशाने पर है, सवर्णों को निशाने पर रखो, कि मानो सारे जमींदार और रजवाड़े सवर्ण ही थे और ये जितने सवर्ण हैं सब उन्हीं के वंशज हैं। तो मैंने जानबूझ करके बीपी मंडल जी का और संसद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी जी का उल्लेख किया, जिससे कि समाज यह जान सके कि इक्के दुक्के ही सही हर एक समाज से कुछ लोग जमींदार थे। ज्यादातर संख्या ऊंची जात कही जाने वाले लोगों की थी, चाहे वो मुसलमान समाज हो या हिंदू समाज हो। दोनों में जो ऊंची जातियां थी उनकी संख्या ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले वही राजकाज संभाल रहे थे। आज पार्टी चाहे कोई भी बदल जा रही है, सांसद विधायक इलाके में तो वही लोग हैं ना जिनके परिवार के लोग पहले से चुनाव लड़ रहे थे। आप जरा पता लगा लीजिए कि समाजवादी पार्टी जब 1991 में आती है तो क्या पुराने नेता खत्म हो गए, एकदम नए लोग आ गए? या आज कोई नई पार्टी बन जा रही है तो क्या पुराने लोगों का समायोजन उसमें नहीं हो रहा है? ये तो व्यवस्था ऐसे ही चलेगी। लेकिन इस तरह से नफरत के हिसाब से बात करना और अपमानजनक बात बोलना, दलाल थे, सब मिले हुए थे अंग्रेजों के, ये ठीक नहीं है। ऐसी भाषा अच्छी नहीं है पप्पू यादव जी। आप तो बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपकी तो बहुत सारी वीडियोज में देखता हूं, बहुत अच्छे कार्य करने की, लेकिन जो वक्फ बिल संशोधन में आपने भाषण दिया है वो कहीं भी आपसे जो उम्मीद है, अपेक्षा है, उसके अनुकूल नहीं था। सिर्फ तो हर तरह के सांसद लोग हैं, बहुत कुछ बोलते बकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।